Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज के हम लोग का इकोनॉमिक्स का काफ़ी लोग कमेंट कर चुके हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलिए, जैसे कि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आप लोग तैयारी सही से नहीं किए हैं, तो इसमें से मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसके वीडियो के माध्यम से आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो आपके इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी देखिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग की पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी जॉन मैनार्ड किन्स। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इकाइयों को कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी फर्म कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी देश का अन्य देशों के व्यापार यानी लेन देन को हम किस प्रकार हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी द्वारा हम कर सकते हैं। आयात, निर्यात और विदेशी पूंजी के प्रवाह, इन सब के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है कि दोबारा गणना की समस्या से बचा जा सकता है। कैसे बच सकते हैं दोबारा गणना की समस्या से? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी अ एवं सौ दोनों, यहाँ पे जो अ है और ये 100 है, इन दोनों से हम बच सकते हैं केवल अंतिम वस्तु के मूल्य की गणना द्वारा। और 100 नंबर में है कि मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य के शामिल न करके। उसके क्वेश्चन में आपका पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रवाह चर नहीं है? कौन प्रवाह चर नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी पूंजी जो है एक प्रवाह चर नहीं है। क्वेश्चन में छठा क्वेश्चन है, किसी फर्म का मूल्य वर्धित है। किसी फर्म का मूल्य वर्धित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी केवल अ एवं 100 दोनों। यहाँ पे जो अ है और ये 100 है, इन दोनों को आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका सातवां क्वेश्चन है कि इनमें कौन समीकरण सही है? इन 4 समीकरण में कौन समीकरण सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी रहेगा, यानी सभी जो है सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आठवां क्वेश्चन है, देख पा रहे आप लोग कि निबल प्रत्यक्ष कर की परिभाषा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां क्वेश्चन है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यहाँ पे 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी अ एवं ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में सेटेरिस परिबस का शाब्दिक अर्थ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, देख पाए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी ब एवं 100 दोनों। यहाँ पे जो ब है ये वाला ब और ये नीचे वाला देख पा रहे हैं आप लोग 100, इन दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब उसके बाद क्वेश्चन में 11वां क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। इन चारों में कौन ऑप्शन होगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी दाएं से बाएं। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है कि एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किसमें निर्भर करता है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। तो क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी अधिकतम लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन है कि उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा जाता है। तो इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी व्यष्टि अर्थव्यवस्था में पढ़ाता। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन है कि उपयोगिता की माप की जा सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट होगा, यानी मुद्रा द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन है कि गॉसेन का प्रथम नियम क्या है? तो गॉसेन का प्रथम नियम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक है। तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे गॉसेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 18वां क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता की गणना हम करते हैं। तो इनमें 4 में कैसे करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होता है तब सीमांत उपयोगिता होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा राइट हो जाएगा, यानी ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में 20वां क्वेश्चन देख पा रहे हो कि निम्न में से कौन सत्य है? इन 4 ऑप्शन में कौन सत्य है? आपके पास 4 ऑप्शन दिख पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, ये जो सब है आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पता होगा शायद आप लोग को, ये हो जाएगा यानी भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र किस बाजार के प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे चित्र देख पा रहे हैं आप लोग, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी एकाधिकार। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 23वां क्वेश्चन है कि
अतिरेक मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में हो जाएगा आपका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय का मापन निम्न में से किस विधि से किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मूल बिंदु की उन्नत तो दर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, यानी शून्य होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन है कि गुणक, यहाँ पे जो है गुणक के बराबर क्या होता है? तो आपको सही आंसर चुनना है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 27 का ए राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28वां क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी QX बराबर PX। अगला क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन है कि 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए कार्य शर्त निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी C+I+G+X-M। अगला क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी सरकार और विश्व बैंक द्वारा आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद लोक कल्याण का सूचांक नहीं है, क्योंकि इनमें से कौन सही होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, केवल ब एवं सौ। और आपको बता दें इसमें से कोई तरह की ऑप्शन अगर मिस हो जाती है किसी तरह बताने में, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में हमको आप लोग को बता देंगे, तो वहाँ पे आप लोग कमेंट देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन है कि एकाधिकार फर्म की बराबर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका यहाँ पे बढ़ते 33वें क्वेश्चन की तरफ, और 33वां क्वेश्चन है कि एक रैखिक मांग वक्र DP = A - BP के Y अक्ष अवरोध बिंदु पर मांग की लोच ई है, तो यहाँ पे कौन सा समीकरण आपका सही होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 33 का डी हो जाएगा, यानी E = अल्फा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में 34वां क्वेश्चन है कि समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग, यहाँ पे जो दिया हुआ समीकरण इसमें है कौन सा ही सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपका 35वां क्वेश्चन है कि तपास की स्थिति में मुद्रा की मांग होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 35 का ए हो जाएगा, यानी अनंत होती है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 36वां क्वेश्चन है कि आरक्षित जमा अनुपात इनमें से कौन सही होगा? तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 36 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन में आपका 37वां क्वेश्चन है कि मुद्रा की सट्टा मांग निर्भर करती है, तो कौन किस पर निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी ब्याज दर पर। क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन है कि कुल मांग वक्र किनके बीच संबंध है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी सभी वस्तुओं के कुल मांग की मात्रा एवं मूल स्तर के बीच। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 39वां क्वेश्चन है कि यदि एक्स अक्ष राष्ट्रीय आय एवं वाई अक्ष कुल मांग को दर्शाता है, तो स्थिर मूल पर कुल मांग वक्र की ढाल होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी धनात्मक। उसके बाद क्वेश्चन में 40वां क्वेश्चन है कि यदि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद GDP हो एवं वास्तविक घरेलू उत्पाद GDP मतलब स्मॉल में हो, तो अवास्फीतिक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 40 का ए हो जाएगा, यानी GD/GDP × 100। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन में 41वां क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, कौन सी समस्या? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। क्वेश्चन में आपका 42वां क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकालें? तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा 42 का राइट हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 43वां क्वेश्चन है कि बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता हो, तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। तो उसके अगला क्वेश्चन में आपका 44वां क्वेश्चन है कि संतुलन कीमत के निर्धारण घटक निम्न में कौन से है? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं ए और बी दोनों है। क्वेश्चन में 45वां क्वेश्चन है कि एकाधिकार की निम्नलिखित कौन सी विशेषता है? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 45 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 46वां क्वेश्चन है कि भुगतान शेष के अंतर्गत निम्न में कौन सी मध्य आती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी मध्य आती है। क्वेश्चन नंबर 47वां क्वेश्चन के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में किसे शामिल किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों को। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन में आपका 48वां क्वेश्चन है कि किसी अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में विभक्त किया, व्यष्टि एवं
समष्टि के आधार पर यहाँ पे किसने कहा, तो ऑप्शन आपको चुनना सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 48 का सी हो जाएगा, यानी रैगनर फ्रीस। अगला क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन कि भारत का वित्तीय वर्ष होता है, कौन सा वर्ष है होता है, तो ये हो जाएगा आपको पता होगा सबसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। उसके बाद क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन जो है कि ऐसे वह जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी राजस्व व्यय कहलाते हैं। कि वैशिष्ट अर्थशास्त्र अध्ययन है, वैशिष्ट अर्थशास्त्र अध्ययन किससे है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd राइट हो जाएगा, यानी एक विशिष्ट फर्म का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 3rd सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और जो दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, यहाँ भी 4 ऑप्शन है, तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर आपका 3rd राइट हो जाएगा, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और जो कि तीसरा क्वेश्चन है और उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है, किससे जुड़ी है, तो सही आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी शेरम्युलेशन से, शेरम्युलेशन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और जो कि चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में सेवा के उदाहरण है, 4 ऑप्शन है, कौन सा सेवा का उदाहरण हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, जो कि है चिकित्सा के कार्य, वकील के कार्य और अध्यापकों के कार्य, ये सभी क्या हो जाएगा सेवा के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है, कौन सी आर्थिक वस्तु जाएगी, तो यहाँ पे सही ऑप्शन की जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, यानी टेलीविजन, ये क्या है एक आर्थिक वस्तु, और बाकी हवा, सूर्य की रोशनी, ये सब क्या हो जाएगा प्राकृतिक हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि दुर्लभता की समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे साधन क्या है, तो हमारे साधन एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीमित है, क्या है हमारा साधन सीमित है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, तो कौन सी अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना है, तो यहाँ पे जो जितना भी ऑप्शन है वो सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे चौथा राइट हो जाएगा, यानी सभी, पूंजीवाद और समाजवादी और मिश्रित, इन सभी को क्या करना, किसका सामना करना पड़ता है, तो हो जाएगा आपका आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि 8वां क्वेश्चन है सभी आर्थिक समस्याओं के कारण है, कौन सा कारण है सभी आर्थिक समस्याओं के, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी इनमें से सभी, ये जो सभी है सभी एक आर्थिक समस्याओं के कारण है। और जो कि 9वां क्वेश्चन हम लोग का और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धन की विशेषता है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका सही आंसर, तो यहाँ पे भी सही आंसर करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी इनमें से सभी, ये सभी जो है धन की विशेषता है। अगला जो 10वां क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके पास है, कौन सी हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो 10 का हो जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे जो है टोटल इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका 10 का डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग का है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपके पास अल्पकाल में डैश साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 11 का सही ऑप्शन की बात करें तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, यानी स्थिर, स्थिर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और उसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि डैश उत्पादन की मात्रा के साथ घटता बढ़ता है, कौन सी घटता बढ़ता है, तो यहाँ पे 12 का सही आंसर की बात करें तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा राइट हो जाएगा, यानी परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत क्या होता है, उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटता भी है और बढ़ता भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दूसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 13वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आय को क्या कहते हैं, एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आय को क्या कहते हैं, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क राइट होगा, यानी सीमांत आय कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आय को हम सीमांत आय कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि 14वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन के डैश बाजार में वस्तुएं सामान्य कीमत पर बेची जाती है, कौन सी बाजार में वस्तुएं जो होती है सामान्य कीमत पर बेची जाती हैं, तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी पूर्ण प्रतियोग बाजार, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि 15वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन की पूर्ति का अर्थ क्या है, पूर्ति का अर्थ है कौन चीज हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, यानी उत्पादित वस्तुओं का भंडार, उत्पादित वस्तुओं का भंडार होता है पूर्ति का अर्थ। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पूर्ति वक्र बताता है, क्या बताता है पूर्ति वक्र, तो पूर्ति वक्र हमें बताता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी मूल्य एवं वस्तु की पूर्ति। पूर्ति वक्र हमें बताता है मूल्य एवं वस्तु की पूर्ति। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि विक्रेता वस्तु को डैश से नीचे मूल्य पर बेचने को तैयार नहीं रहता है, विक्रेता जब कोई बेचने वाला होता है वस्तु को डैश से नीचे मूल्य पर बेचने को तैयार नहीं रहता है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 17 का, तो सही आंसर की बात करें तो जाएगा आपका औसत मूल्य, औसत मूल्य से नीचे मूल्य पर बेचने को तैयार नहीं रहता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, किस बाजार में AR बराबर MR होता है,
कौन से हो जाएगा 4 ऑप्शन में, तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा राइट हो जाएगा, यानी पूर्ण प्रतियोग। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। अगला क्वेश्चन जो कि 19वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किस बाजार में MR शून्य या ऋणात्मक होती है? कौन से बाजार में MR शून्य या ऋणात्मक होती है? तो सही आंसर की बात करें तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, यानी क एवं ख दोनों। यहाँ पे क एवं ख दोनों हो जाएगा, यानी एकाधिकार और एकाधिकारी। उसके बाद जो कि हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि फार्म के संतुलन के लिए आवश्यक है, फार्म के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का पहला राइट होगा, यानी MR बराबर MC यहाँ पे आपका आवश्यक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जमा से ब्याज अधिक मिलता है? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 4 ऑप्शन में? तो सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, यानी अस्थायी जमा। अस्थायी जमा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि 22वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि भारत में पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत में पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 22 का, शायद आपको पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह क्या अधिकार है? अगला क्वेश्चन जो कि 23वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि भारत में केंद्रीय बैंक का नाम है। भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 23 का, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट होगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत के 14 प्रमुख बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 14 प्रमुख बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यहाँ सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा राइट हो जाएगा, यानी 1969 को 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हम लोग का 25वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि मुद्रा के आदान प्रदान दृष्टिकोण को किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो कौन ने दिया? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट हो जाएगा, यानी फिशर ने। किसने दिया? तो फिशर ने दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का 26वां क्वेश्चन है, स्टेट बैंक की स्थापना की गई, कब की गई थी स्टेट बैंक की स्थापना? तो 26 का सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 1955 में। कब की गई थी? तो 1955 में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, और क्वेश्चन है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को परिवर्तित किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को परिवर्तित किया गया, किसमें परिवर्तित किया गया? तो ऑप्शन आपके पास 4 है, तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी स्टेट बैंक को। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, और क्वेश्चन है कि 28वां किन्स का सिद्धांत संबंधित है? किन्स का सिद्धांत संबंधित किससे है? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा, यानी उपयुक्त सभी से संबंध है किन्स का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का 29वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन आपके पास, तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हो जाएगा, यानी प्रभावी मांग। प्रभावी मांग यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 30वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि अगर MPC बराबर 0.5 है तब गुणवत्ता क्या होगा? कि क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी अगर MPC बराबर 0.5 है तब गुणवत्ता क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा, यानी 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि 31वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत किसने दिया? कौन दिया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट राइट हो जाएगा, यानी मार्शल ने दिया था। अगला क्वेश्चन लोग का है, और क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता के रूप में आप यहाँ पे दिया हुआ आपके पास ऑप्शन 4 है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट हो जाएगा, यानी उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। एक उपभोक्ता के रूप में आप उपयोगिता को अधिकतम करेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मांग के लिए होना जरूरी है। मांग के लिए क्या होना जरूरी है? आपके पास 4 ऑप्शन है, दिखा देना आपको। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 33 का, तो 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे चौथा राइट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। खर्च करने की तत्परता और यहाँ पे साधन है और वस्तु की इच्छा, ये सब आपका हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन जो कि हम लोग का 34वां क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब क्या होती है? तब क्या होती है उसमें? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका पहला मांग बढ़ती है। जब किसी वस्तु की मूल्य में कमी आती है तब मांग बढ़ती है। अगला क्वेश्चन जो कि हम लोग का 35वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष है। भारत में कौन सा वित्तीय वर्ष है? आसान सा क्वेश्चन है, शायद आपको पता होगा, तो सही ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला होगा, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम क्या करते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं।
उसके बाद 36वां क्वेश्चन और क्वेश्चन के राष्ट्रीय आय विषय डैश से संबंधित है। राष्ट्रीय आय विषय किससे संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो आपका 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, यानी मैक्रो अर्थशास्त्र से। किससे संबंधित है? तो मैक्रो अर्थशास्त्र से आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 37वां क्वेश्चन है, जो कि हम लोग का क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एवं मनी डैश के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका 37 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, यानी किन्स द्वारा लिखा गया था। उसके बाद 38वां क्वेश्चन है, पर्वत एवं नदियाँ है। पर्वत एवं नदियाँ कौन सी सही हो जाएगा? तो 38 का सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी राष्ट्रीय धन है। क्या है ये? तो राष्ट्रीय धन है। अगला क्वेश्चन जो कि हम लोग का 39वां क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक संबंध दूसरे देशों से होता है वो जाना जाता है। किससे जाना जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी खुली अर्थव्यवस्था से जाना जाता है। अब चलते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का 40वां क्वेश्चन है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होगी? तो चाय की मांग यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा बढ़ती है, यानी बढ़ेगी चाय की मांग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट की अवधि क्या होती है? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी वार्षिक होती है। बजट की अवधि क्या होती है? तो वार्षिक होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का 42वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? 4 ऑप्शन है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा? तो आपका 42 का सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी इनमें से सभी जो है सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि हम लोग का 43वां क्वेश्चन होगा शायद, और क्वेश्चन है कि एक देश एक कर किसके लिए कहा जाता है? एक देश एक कर किसके लिए कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, यानी जीएसटी के लिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और 44वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? कौन सा व्यय पूंजीगत है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, यानी ब्याज का भुगतान जो है एक पूंजीगत व्यय है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का 45वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भुगतान एवं संतुलन में असमानता का कारण है। क्या कारण है असमानता का? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी जितना भी चीज़ें सभी जो है असमानता के कारण है। अब चलते हैं 46वां क्वेश्चन है। 46वां क्वेश्चन है, चालू खाते के निम्न में से कौन सी मध्य है? चालू खाते में की निम्न में से कौन से मध्य हैं? 4 ऑप्शन में। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी डी राइट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग का 47वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है व्यापार संतुलन का? 4 ऑप्शन आपके पास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, यानी वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। वस्तुओं का आयात एवं निर्यात यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है आयात और निर्यात से। उसके बाद 48वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अदृश्य मद्यों के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपके पास। तो सही ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी डी हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी। ये जो उपयुक्त सभी है ये सभी को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 49वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है किससे होता है? 4 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन नंबर सही की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। अगला और जो कि लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 50वां क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि भुगतान शेष का घटक है। भुगतान शेष का घटक क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी ए और बी दोनों से, चालू खाता और पूंजी खाता दोनों से है। तो ये तक वीडियो था। आशा है कि आपको वीडियो कुछ पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप और भी वीडियो चाहते तो कमेंट द्वारा हमें बताएं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।